गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ग्राफ के द्वारा कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं। आज हम पढ़ते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होते हैं? ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या, देखिए द मोशन ऑफ ए बॉडी along ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे गोल गोल घूमता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब कि जब कोई बॉडी ऐसे एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे सर्किल पर ऐसे घूम रहा है, एक सर्किल ठीक से तो आप लोग बनाएगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पर गोल गोल घूम रहा है, ऐसे छोड़िए इसको, देखिए ऐसे एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे बॉडी घूम रहा है, ऐसे ऐसे बॉडी एक सर्किल पर घूम रहा, तो इसको हम बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर सर्किल पर ऐसे घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बोली कहाँ पर देखते हैं हम लोग? ऐसा देखते हैं आप लोग मोशन ऑफ फैन। फैन घूमता है गोल गोल ना, सर्किल की तरह। ठीक है, मोशन ऑफ फैन। अर्थ घूमता है ऐसे सन के चारों ओर ऐसे घूमता है ना, मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है ना, मोशन ऑफ अर्थ हो गया। अब हैंड, अरे अब घड़ी का सुई कैसे घूमता है? ऐसे गोल 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 घूमता है ना, तो मोशन ऑफ हैंड ऑफ वॉच। ये सब क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। ठीक है, और बताते हैं, बोले और कहाँ? साइकिल चलाते हैं, साइकिल का व्हील ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन। किसी व्हील जो घूमते हैं गाड़ी का, क्या होगा? सर्कुलर मोशन, सर्किल में ना। तो कहीं भी एक गोल गोल सर्किल में घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। देखिए साइकिल के व्हील का बनावट भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे एक सर्किल में घूमता है गोल गोल ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़े। सर्कुलर मोशन क्या होता है सोचिए। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन पर ऐसे घूमते हैं तो इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहे तो सर्किल नहीं बनेगा, सर्किल नहीं बनेगा तो फिर सर्कुलर मोशन नहीं हो गया। अब कांस्टेंट क्यों होते हैं स्पीड, इसको समझते हैं। सोचिए सर्कुलर मोशन में एक्चुअली होता क्या, देखिए अब हम एक आपको दिखा देते, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बॉडी जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे बॉडी जा रहा है। कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन में ना, दैट इज लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। इसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे मोशन है, फिर टर्न कर गया, ये भी लीनियर मोशन, ये भी लीनियर मोशन। ठीक है, इसी में लीनियर मोशन, इसी में लीनियर मोशन, इसी में लीनियर टर्न हो गया। अब देखिए, ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, एक और बनाते हैं थोड़ा सा। ऐसे ऐसे लिए, फिर टर्न किए, फिर टर्न किए, फिर टर्न किए, फिर टर्न किए, यहां से टर्न किए, यहां देखिए ऐसे बन गया। ठीक है, इसमें क्या है? मोशन ऑफ टर्निंग, मोशन ऑफ टर्निंग। टर्निंग थोड़ा छोटा किए, यहाँ टर्निंग बड़ा था, यहाँ टर्निंग क्या हो गया? छोटा कर दिया। अब देखिए इस टर्निंग को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको देखिए, इसको ध्यान से, एक और देखिए ध्यान से। इस टर्निंग को और छोटा करते, सोचिए एक पॉइंट था, ये हल्का टर्न किया तो देखिए ऐसे बन गया। ये पॉइंट था और हल्का टर्न किया ऐसे, ये पॉइंट था और हल्का ऐसे टर्न किया ऐसे, ऐसे ऐसे हल्का टर्न करते जाएगा, टर्न करते जाएगा, टर्न करते जाएगा, टर्न करते जाएगा, टर्न करते गया, टर्न करते गया। अब सबको मिलाइए, क्या बन गया? ऐसे सबको ठीक से मिला दिए, गोल बन जाएगा, यानी सर्किल बन जाएगा। समझ रहे बात ना? यानी सर्कुलर मोशन क्या हो गया? बॉडी ट्रांजेक्टरी मोशन में है, लेकिन तब जब हल्का थोड़ा 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 टर्न कर जाते हैं तो क्या होते हैं? सर्किल बन जाते हैं। ठीक है, बॉडी लीनियर मोशन में जब थोड़ा थोड़ा टर्न करते क्या बन जाते हैं? सर्किल बन जाते हैं। ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन में दो चीज है, एक मोशन प्लस टर्निंग। जब मोशन के साथ टर्निंग नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं बनेगा। अगर बॉडी ऐसे सीधे चलते जा रहा है, टर्न नहीं किया, सर्किल बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हमेशा दो चीजें, मोशन तो है ही, मोशन रुकना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे करके रुक गया है तो सर्किल बनेगा? नहीं बनेगा। तो कंटिन्यूअस मोशन भी होना चाहिए, साथ में टर्निंग भी होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोशन के साथ टर्निंग भी होना चाहिए। बस में अगर यह टर्निंग
में जो स्पीड है अगर वो कांस्टेंट है तो टर्निंग सेम होगा। नहीं तो सोचिए अगर ये टर्न ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे बॉडी आया, टर्न कर लिया, टर्न किया और स्पीड बढ़ा दिया, तो स्पीड बढ़ा दिया तो बॉडी इधर चल जाएगा, इधर टर्न नहीं करेगा। स्पीड बढ़ा दिया, अगर सेम स्पीड है तो जितना स्पीड से था उतने स्पीड से इधर टर्न करेगा, सेम ऐसे ऐसे टर्न करते जाएगा ऐसे। अगर नहीं है तो ऐसे टर्न किया, बॉडी ऐसे आगे, स्पीड बढ़ गया तो आगे ही चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर स्पीड क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बस में तो ये दो चीज आप लोग याद कीजिए कि सर्कुलर मोशन में मोशन प्लस टर्निंग होते हैं, ठीक है। एक दूसरा, अब देखिए सर्कुलर मोशन, एक सर्किल ध्यान से देखिए, फिर से देखिए एक बार एक चीज और देखिए ध्यान से। ये सर्किल है, इतना दूर का हम पार्ट लेते हैं, इतना दूर का पार्ट देखिए, इतना दूर का पार्ट लेते हैं, इतना दूर का पार्ट देखिए ऐसा होगा, कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन ना। तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको कैसा मोशन बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिटरी मोशन या लीनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो सोचिए सर्कुलर मोशन का एक पार्ट लेते हैं लीनियर मोशन, फिर यहाँ से दूसरा पार्ट लीजिए तो भी लीनियर मोशन, यहाँ से इतना पार्ट लीजिए फिर सीधा आएगा लीनियर मोशन, यहाँ से इतना पार्ट लीजिए तो भी क्या आएगा, लीनियर मोशन। ऐसे लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन बनते जा रहा है, ऐसे देखिएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में कोई भी थोड़ा सा पार्ट लीजिए, उसमें कौन सा मोशन होते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर मोशन और टर्निंग मिलकर ही क्या बन जाते हैं, हमको सर्कुलर मोशन बन जाते हैं। तो सर्कुलर मोशन कोई नया चीज नहीं है, याद रखना है कि इसमें सर्कुलर मोशन में मोशन के साथ टर्निंग होते हैं, और उसमें कौन सा स्पीड होंगे, लीनियर स्पीड होंगे। और जब लीनियर स्पीड के साथ बॉडी टर्न हो जाते हैं तो एक सर्किल बन जाते हैं, उसका हम लोग एक अलग नाम दे दिए, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। और उसका डिफिनेशन हम लोग बना लिए कि जो बॉडी मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जहां गोल गोल कोई भी चीज घूमता है उसके अंदर कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। अब साइकिल चलता है, सोचिए ध्यान से, साइकिल चल रहा है, ध्यान से देखिए। अब इसी को देखिए, सोचिए ऐसे, ध्यान से देखिए, यहाँ से चलना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चलना शुरू करा है, देखिए पिन देखिए, यहाँ से चलना शुरू करा है, ऐसे हम गोल गोल करते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान से। तो इसके अंदर दोनों मोशन है, एक ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन हो गया, गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन जब गोल गोल घूमते के साथ ही बॉडी आगे भी तो बढ़ रहा है, ऐसे यहां से बॉडी यहां आ गया सीधा, तो कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। ऐसे साइकिल चलता है तो साइकिल का व्हील ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो साइकिल के व्हील में कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। लेकिन साइकिल डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा, तो साइकिल यहां से आ गई तो कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सीधे चल गया। जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, बोले साइकिल में कौन सा मोशन है जी, तो साइकिल का अगर व्हील है तो उसके अंदर कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। लेकिन साइकिल जो डिस्टेंस कवर कर दिया उसके अंदर कौन सा मोशन, लीनियर मोशन, ठीक ना। तो ये ध्यान से आपको समझना है, बात समझिए, आप समझिए लीनियर मोशन में क्या क्या होता है, लीनियर मोशन समझ गए आप, समझिए, याद उतना याद सिर्फ ये रखना आपको कि द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एग्जांपल बहुत सारा होता है, एग्जांपल तो अपने से लिख सकते हैं, जो गोल गोल घूमता है। लीनियर मोशन में कौन क्या क्या चीज होते हैं, मोशन ऑफ टर्निंग, ठीक है। और लीनियर सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन भी होते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तब ये सर्किल नहीं बनेगा, ठीक है। सपोज आप क्या कीजिए, एक छोटा सा ढेला लीजिए, उसको रस्सी से बांध के घुमाइए अपने सर के ऊपर, देखिए घुमाते स्पीड सेम स्पीड रखिएगा तो सेम स्पीड से घूमेगा, ठीक है। अगर सेम स्पीड नहीं रखे तो आपको सर की तरफ आएगा, स्पीड कम हो गया तो आपके सर की तरफ आ जाएगा, ठीक ना। तो ये मतलब जब भी एक सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी घूमेगा तो उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोगों ने याद कर लिया इन सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन इज आल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कि अगर किसी बॉडी में किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब बात समझिए, मोशन तो हो गया, अब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या चेंज होते हैं, ठीक है। अब सोचिए वेलोसिटी क्या होते हैं, वेलोसिटी में दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्पीड में सिर्फ एक ही चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी में दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन के बारे में समझिए, इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है,
ठीक है। अब जो स्पीड कांस्टेंट रहेगा सर्किल बन गया, सर्किल बन गया तो एक सेंटर भी होगा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर होगा। आर मतलब क्या होता है, रेडियस, सबको मालूम है आपको, ठीक है। कहीं भी कोई बॉडी घूमेगा तो एक सेंटर सर्किल बन जाएगा, सर्किल बनेगा तो सेंटर भी होगा, सेंटर भी होगा, सेंटर में तो क्या हो गया, रेडियस भी होगा, ठीक है, रेडियस हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमेगा स्पीड तो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में आते हैं, ध्यान से देखिए वेलोसिटी के बारे में, देखिए ध्यान से, फिर से एक बनाते उसके बाद देखिए ध्यान से। सर्किल, इस पर कोई बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए स्पीड तो सेम है, यानी वेलोसिटी का हम पीछे पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज सेम। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का स्पीड का क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का तो सेम होगा। अब यहाँ आते हैं डायरेक्शन की बात होते हैं, स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं था क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसमें अब डायरेक्शन की बात होते हैं। देखते हैं, सोचिए एक बॉडी ऐसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर बॉडी है, ध्यान से देखिए यहाँ पर बॉडी है, इसका डायरेक्शन अभी क्या है, ऐसे बॉडी यहाँ पर आ गई, इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे बॉडी यहाँ आ गया, डायरेक्शन क्या है, ऐसे बॉडी यहाँ आ गया, ऐसे घूमते, डायरेक्शन क्या क्या ऐसे। देखिए हर एक जगह पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर, इवन कि इस पॉइंट पर लीजिए डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप भी सोचिए एक सर्किल पर घूमे तो बॉडी चेंज, टर्निंग आ गया तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, टर्न होते रहेगा। क्या बोले हम लोग, सर्कुलर मोशन में मोशन भी होते हैं, टर्निंग भी होता है, तो हर एक पॉइंट पर क्या करेगा, टर्न करेगा। टर्न करेगा तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, टर्न किया यहाँ से यहाँ, ये डायरेक्शन इधर था, यहाँ से डायरेक्शन इधर हो गया, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो हर एक पॉइंट सर्किल में टर्न कर रहा है, छोटा छोटा पॉइंट में सब में टर्न कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी वेलोसिटी में, वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी में दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी बोलेंगे हम वेलोसिटी चेंज हुआ, किसी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी बोलेंगे डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हुआ। तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका आंसर बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी इससे क्या पता लगा कि सर्कुलर मोशन में स्पीड तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्यों चेंज होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसका उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। अगर बोले किसी जो बॉडी घूम रहा है उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड तो ये हो गया, बोले वेलोसिटी कितना है जी, 2 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, वेलोसिटी का भी स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होते रहेगा। इसका आंसर इसको बोला गया कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑलवेज चेंज, हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज होते हैं, इस कारण से बोलते हैं सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ इन दिस मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज एट ईच पॉइंट ऑफ पाथ। हर एक सर्कुलर पाथ पर, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, हर एक पाथ पर चेंज होते रहते हैं। इस कारण से इसको बोलते हैं कि स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज होते हैं। क्यों, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज चेंज, हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसका आंसर वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब सोचिए जब एक, अब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोले कि जो बॉडी इस पर घूम रहा है उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, ठीक है। अब सोचिए यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब एक बॉडी मूव कर रहा है, यहां से देखिए, इसका स्पीड है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट के बाद भी इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद 2 मिनट, सो यहाँ देखिए एक चला 0, 1 सेकेंड के बाद इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद भी इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद भी इसका 5 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें एक्सेलरेशन है, बोले नहीं एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें तो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना, 5 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है इसमें अंदर, एक्सेलरेशन क्या है, 0, ठीक है। बोले क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 मीटर सब चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन भी तो एक ही है ना, तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी, किसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। इसमें नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सब जगह मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी एक ही है, ठीक है, इसका सेम है। लेकिन देखिए सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मतलब अगर एक बॉडी घूम रहा है 2 मीटर पर सेकंड से तो हर एक बार 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या बोले हैं, वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन, ठीक है,
वेलोसिटी चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं। इसमें क्या हम पढ़े हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सबका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, घूम रहा है कोई बॉडी तो 2 मीटर पर सेकंड से हमेशा घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन हर एक बार चेंज हो रहा है। इसका आंसर इसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, इस कारण से इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी घूमेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जरूर होगा। ठीक है ना। अगर कहीं पर क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। पूछते हैं क्यों भाई, बिकॉज वेलोसिटी चेंज, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बोले वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंज, दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज। द वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होंगे, जहां वेलोसिटी चेंज हुई एक्सेलरेशन चेंज होंगे। ठीक है ना। इसका आंसर सर्किल पर कोई बॉडी घूम रहा है, मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का सेम है, स्पीड तो सेम है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका आंसर एक्सेलरेशन में है। ठीक है, इसका आंसर बोलते हैं सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, उसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड घट बढ़ नहीं रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसके अंदर, उसको हम लोग एक्सेलरेशन है। बोले व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जीरो। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड जीरो है। क्यों? क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड से हमेशा घूम रहा है, तो 1 सेकंड में भी 2 सेकंड में भी 2, 3 सेकंड में 2, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, जीरो है। लेकिन एक्सेलरेशन जब बोले कि जीरो है तो एक्सेलरेशन कैसे हो गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका से वेलोसिटी चेंज हो गया। और जब हम पढ़े हैं कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछे, याद रखिएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, तो ये सब 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बस समझ क्या क्या याद रखना है कि सर्कुलर मोशन पर कोई बॉडी घूमेगा तो हमेशा उससे मोशन और टर्निंग होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पर कैसा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन में जो बॉडी घूमेगा उसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तीसरा कि जो सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी घूमेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, इसका आंसर चेंज होगा। ठीक है, फोर्थ वन कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगा उसमें क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब हम फाइंड कैसे करेंगे, सर्कुलर मोशन निकालें कैसे। ठीक है, अब सोचिए सर्कुलर मोशन कैसे निकालें। फिर यहां पर आइए, देखिए अब यहां से बॉडी चला, घूम करके यहां से आया। ठीक है ना, सपोर्ट है इसको यहां से आने में टी टाइम लगा, तो सोचिए आप लोग सर्कलिंग पर कि यहां से ऐसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो बॉडी का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr। तो यहां से बॉडी एक बार यहां आया तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2πr, सरकमफ्रेंस हो गया ना। सर्कलिंग पढ़ेंगे आप लोग, ऐसे से क्या होता है सरकमफ्रेंस, तो बॉडी ऐसे 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 घूम रहा है तो क्या कवर किया, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होते हैं, 2πr, तो इतना डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो बॉडी यहां से गया यहाँ गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr। टाइम क्या माने हम लोग, टी, तो सरकम वेलोसिटी क्या, सर्कुलर मोशन डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, सरकमफ्रेंस बाई टाइम। सरकमफ्रेंस क्या होता है, v इक्वल टू 2πr बाई टी। ठीक है, जहां r क्या है रेडियस, t क्या है टाइम, और 2π क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, मालूम है अगर किसी सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी घूम रहा है उसका रेडियस दिया गया तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं सर्कुलर पाथ की फॉर्मूला से, v इक्वल टू 2πr बाई टी। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। यही आपका नोट्स लिखा हुआ है, इसी को आपको लिख लेना है, ये आपका सर्कुलर मोशन का नोट्स हो जाएगा। ठीक ना, सबका नोट्स हम वीडियो में डालते गए हैं, सब आप लोग देख करके नोट्स उतार लीजिएगा। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में नहीं है, सबका वीडियो में डाले, शुरू में डिस्क्रिप्शन में डाले थे, बाकी सबका वीडियो में हम डालने हैं। ठीक है, इसलिए अभी भी देख लीजिए, फिर से एक बार हम ठीक से कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। और यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगला वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, उतना बनाना संभव नहीं है हमारे, तो हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बनाएंगे, सब न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी का बना देंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग आराम से इसको नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।